हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 54 है। गुरुत्वाकर्षण, इसका टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वो। तो हम ये पढ़ते हैं, एक पका हुआ सेब जैसे हमेशा नीचे ही गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी के द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी आपस में कभी नहीं टकराते। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु जो होती है एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? इस संसार में क्या होता है? प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, समानुपाती मतलब कि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उनकी केंद्रों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यह बल जो होता है दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगता है। ठीक है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान हम ए कैपिटल एम और स्मॉल एम लेते हैं और उनके केंद्रों के मध्य दूरी डी लेते हैं स्मॉल डी, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एफ है। तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल एफ होगा द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक है, हमने बोला था द्रव्यमान जो होता है वो समानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? डी। डी क्या है? दूरी। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? जब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करेंगे तो क्या होगा? एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? द्रव्यमानों के बराबर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दूरी के बराबर। ठीक है, अब इसके बीच में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के ये कैपिटल जी लगा दिए। ये जी का क्या मतलब है? अनुपाती स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम की स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति हो रही है वो भी इसकी वजह से ही हो रही है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी इस वजह से। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो समुद्रों में आते हैं, कभी जल का स्तर बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, वो भी किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। जो नदियों में जल बह रहा है वो भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और वर्षा का जल भी गुरुत्वाकर्षण। तो ये सारे इसके महत्व है गुरुत्वाकर्षण के। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो हमने ऊपर ही पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या हमने पढ़ा था। इस संसार में प्रत्येक वस्तु एक एक बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ये इसका महत्व हो गया सारा।
इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। तो अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हवा में तैरने लगेंगे, है ना, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, हमें आकर्षित ही नहीं कर पाएगी। और सूर्य में भी गुरुत्वीय खिंचाव नहीं होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमना शुरू कर देगी और हम लोग भी तैरने लगेंगे हवा में। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान क्या है? तो जी हमने पढ़ा था, जी क्या निरूपित करता है? अनुपाती स्थिरांक, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं, और ये इसकी वैल्यू दी हुई है, मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।